वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ वन लाइनर फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये एग्जाम में पूछा गया है, दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, ग्रेफाइट भी डायमंड भी। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो पेंसिल कोर्स आर मेड ऑफ ग्रेफाइट मिक्स विद अ क्ले binder and which leaves grey and play marks that can be easily erased। जो पेंसिल का कोर होता है, जो नोक होती है ना, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। उसमें क्या करते हैं कि हम क्ले को एज ए बाइंडर यूज़ करते हैं, जो उसको बांध के रखता है, जिसको लिखने पे वो ग्रे या ब्लैक कलर का निशान छोड़ता है। ठीक है, फिर है वाटर गैस की बात करें। वाटर गैस इज अ सिंथेसिस गैस विद मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। वाटर गैस में क्या होता है, गैस होती है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिक्स होता है। ड्राई आइस की बात करें तो एग्जाम में पूछा गया है, ड्राई आइस समटाइम रिफर्स टू एज सॉलिड CO2 या फिर ड्राई स्नो, जिसका यूज़ कर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2 होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, जिसको ड्राई स्नो भी कहते हैं। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज ए प्योर क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है। इट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट एंड इन इट्स क्रिस्टल्स द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर हेक्सागोन्स इन लेयर्स। ग्रेफाइट क्या होता है कि एक सॉफ्ट लुब्रिकेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वांडर वाल्स फोर्स बिटवीन इट्स लेयर। ठीक है, ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है, इतना ही याद रखिए, जिसमें रेगुलर हेक्सागोन होते हैं जो लेयर के फॉर्म में लगे रहते हैं, और जो ये लेयर्स होती हैं इनके बीच में काफ़ी कमज़ोर वांडरवाल फोर्स होता है, इसलिए ये मुलायम होता है ग्रेफाइट। ठीक है, कैरेट की बात करें तो कैरेट क्या है, कैरेट इज़ अ यूनिट ऑफ मास इक्वल टू 200 mg एंड यूज टू मेजरिंग जेमस्टोन एंड पर्ल्स। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ पर्ल इज, मोती के पर्ल के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, 10 to 14% कॉर्न क्योलिन होता है, 2 to 4% जो है वाटर होता है। ठीक है, अगर कॉर्न क्योलिन की बात करें तो एक प्रकार का प्रोटीन है, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। सोडियम की बात करें, सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, सोडियम को केरोसिन के साथ रखा जाता है, केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उससे क्रिया करके सोडियम जो है वो काफ़ी ज्वलनशील होता है, इसलिए उसके कांटेक्ट से, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट से इसको दूर रखा जाता है। इफ़ इट्स हैपन इट विल रिएक्ट विद द मॉइस्चर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बना देता है, जो कि स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड जो सोना होता है वो एयर, वाटर, एल्कोहली, हेलोजन, एसिड वगैरह इन सब से मतलब अनएफेक्टेड होता है। लेकिन जो एक्वा रेजिया होता है, एक्वा रेजिया का मतलब क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो 3, ठीक है, 3H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ये होता है एक्वा रेजिया। ठीक है, इससे जो है वो गोल्ड जो है क्रिया करता है, और इसी नेम ऑफ एक्वा रेजिया वाज कॉइन्ड बाय केमिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू डिसॉल्व गोल्ड, द किंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लोरोसेंट लैम्प की अगर बात करें, फ्लोरोसेंट लैम्प ट्यूब फिल्ड विथ अ गैस कंटेनिंग लो प्रेशर मर्करी वेपर एंड आर्गन। फ्लोरेसेंट लैम्प में क्या होता है, गैस होती है जो कि लो प्रेशर पे होती है। इसमें होती है मर्करी वेपर होता है और आर्गन होता है। कभी कभी आर्गन की जगह पर जिनॉन, नियॉन और क्रिप्टॉन का भी यूज़ किया जा सकता है। फिर है लाइम स्टोन की अगर बात करें तो एक सेडिमेंट्री रॉक है जो लार्जली इसमें रहते हैं मिनरल्स कैल्साइट और आर्गोनाइट। ठीक है, which are different crystal from calcium carbonate. Limestone binds with silica and other impurities to remove them from the iron. ठीक है,
अ ग्रुप ऑफ जिप्सम सीमेंट की बात करें तो इसेंशियली हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, अ वाइट पाउडर दैट फॉर्म्स अ पेस्ट व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर एंड देन हार्डन्स इनटू सॉलिड यूज्ड इन मेकिंग कास्ट, मोल्ड एंड स्कल्पचर। ठीक है, जिप्सम सीमेंट में जो है हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट ये मिला करके फिर उसके बाद जब ये थोड़ा सा हार्ड होता है तो ये मॉड, स्कल्पचर वगैरह बनाते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से हैं? तो एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, आयरन एंड स्टील। ठीक है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। बैड कंडक्टर कौन कौन से हैं? तो एक्रिलिक है, ठीक है, चाइना क्ले है, ग्लास मिका पेपर है, प्लास्टिक है, वुड है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। मरकरी इज़ द ओनली कॉमन मेटल विच इज़ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। बेरिल की अगर बात करें, मेन ओर ऑफ बेरिलियम मेटल। ठीक है, बेरिल जो है बेरिलियम मेटल का मेन ओर है। ये वही सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, बार बार इंपॉर्टेंट है। फ्रेंसियम की बात करें तो ये रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल है फ्रेंसियम। लिथियम क्या है? लाइटेस्ट मेटलिक एलिमेंट है। और सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम, बिस्मथ ये क्या है? फाउंड इन इंडिपेंडेंट स्टेट ड्यू टू दियर लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी होने की वजह से जो आपका सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, प्लैटिनम है, बिस्मथ है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट में पाए जाने वाली धातुएं हैं। ठीक है, मोस्ट मैलिएबल अमंग मेटल आर गोल्ड एंड सिल्वर। मैलिएबल जो है, मोस्ट मैलिएबल वो गोल्ड और सिल्वर हैं। मरकरी, आयरन जो है वो बेस्ट कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वहीं सिल्वर और कॉपर जो हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हैं। ठीक है, सिल्वर जो है इसकी सूचालकता जो कंडक्टिविटी है ये सबसे हाईएस्ट होती है। फिर है द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर एल्कलाइन इन नेचर। और फिर उसके बाद है द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इज़ द रीज़न फॉर स्मेल इन अनियन एंड गार्लिक। अनियन और गार्लिक से जो स्मेल आती है, गंध आती है, उसका कारण होता है सल्फर। ठीक है, स्मेल टाइट क्या है? निकल मेटल ओर है। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स देखते हैं आगे। फिर है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजेज इन निकल मेटल एल कैटलिस्ट। फिर है जियोलाइट क्या है? वाटर को सॉफ्टन करने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्ट ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं और उसके कंपाउंड ये कलर्ड होते हैं। ठीक है, जितने भी अधिकतर जो मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स हैं और उसके कंपाउंड होते हैं वो कलरफुल होते हैं। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट को देखिए पर्ल एश बोला जाता है। ठीक है, क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम क्या होता है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ठीक है, ब्रिटानिया जो होता है वो एलॉय है ये मेटल एटिनोमी, कॉपर एंड टिन का। फिर डायनामाइट जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल और अदर सब्सटेंस का मिक्सचर है। बेबिट मेटल जो है इसमें टिन पाया जाता है, एंटीनोमी एंड कॉपर पाया जाता है। स्टेनस सल्फाइड क्या है? ये मोज़ेक गोल्ड है, इसको यूज़ करते हैं पेंट में। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बारियता वाटर है। बेरियम सल्फेट क्या है? बेरियम मील इन एक्सरेज ऑफ एब्डोमेन। जो फायरवर्क्स होते हैं उसमें जो ग्रीन कलर हमको दिखता है, आतिशबाजी में हरा रंग, वो बेरियम की प्रेजेंस की वजह से होता है। वहीं आतिशबाजी का जो लाल रंग होता है वो स्ट्रॉन्टियम की प्रेजेंस से होता है। दोनों एग्जाम में पूछा गया है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आतिशबाजी का हरा रंग बेरियम की प्रेजेंस से, आतिशबाजी का लाल रंग स्ट्रॉन्टियम की प्रेजेंस से। पैलाडियम मेटल क्या होता है? एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चर में। गैलियम मेटल क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है ये गैलियम मेटल। सेलेनियम मेटल क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ होता है। एंड साइटोक्रोम जो है वो आयरन में प्रेजेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये देखिए सिर्फ फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल ऐसे ही रट लेना है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। अभी आगे जो है आपका RO का पेपर होने वाला है। ठीक है, अभी BPSC का एग्ज़ाम होने ही वाला है 30 तारीख को। फिर उसके बाद आगे और भी एग्ज़ाम आएंगे, जैसे आपका स्टेट PCS में UP PCS हुआ, MP PCS है, उत्तराखंड PCS है, राजस्थान PCS है, साथ में जो ये आपका UP SSC का एग्ज़ाम आने वाला है, पेट वाला। ठीक है, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल पे आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।